A very pleasant morning to everyone. Welcome to White and Neat चैनल। आज हम शुरू करते हैं अगली क्लास के अंदर। और हमने लास्ट क्लास में केमिस्ट्री के उस वाले पार्ट में देखा था कि केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एनटीए कितने चैप्टर हमारे रिमूव हुए थे और कौन से टॉपिक वहाँ पर ऐड हुए और कौन से टॉपिक वहाँ पर डिलीट हुए थे। ये हमने बात करी थी लास्ट क्लास में। अब जो हमारे पास में टॉपिक है मेनली वो है तुम्हारे पास में, जिसको मैं सबसे पहले केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है आपके पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 11th का पार्ट आता है, जहां आप देखते हैं सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला सबसे बेसिक वाला पार्ट है। अब उसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास में है वो होता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है हमारे पास में, इसकी बात करूं अगर मैं, तो इंट्रोडक्शन में मेनली हमारे पास हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना था, कैसे प्रिपेयर किया गया था, ये सब बात करते हैं। और एनसीईआरटी को ही पूरा करेंगे। एनसीईआरटी के बाहर इसके बाद में जो सबसे पहले आपको मैं कराऊंगा वो कराऊंगा तुम्हारे पास में यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में। अब आईयूपीएसी नेमिंग क्या आता है तुम्हारे पास, आईयूपीएसी क्या होता है, इन सब के बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। और आज की क्लास का ड्यूरेशन इतना ज्यादा नहीं होगा, कम ही होगा, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे यहाँ पर क्योंकि इंट्रोडक्शन जानना है और फिर नेक्स्ट क्लास से आईयूपीएसी नेमिंग को स्टार्ट कर देंगे। पर बेसिक्स को आज ही जान लेंगे कि होते क्या है। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अब देखो, केमिस्ट्री है तुम्हारे पास में। अब जो केमिस्ट्री होती है, क्या होता है केमिस्ट्री, पहले तो ये बताएं। और केमिस्ट्री को हम कितने पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करते हैं, सभी को पता है यहाँ पर कि जो केमिस्ट्री है, एक आप किसके बारे में पढ़ाई करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री को, और एक आप कौन सा पढ़ते हैं, दूसरा फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा दैट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो हमारे पास लास्ट में है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम सबसे पहले देख रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपसे मैं पूछूं क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बताएं। फादर ऑफ केमिस्ट्री आप सबको इतनी उम्मीद करता हूं कि पता होगा। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो आप सबको पता है, लेवोइसर। चलो ये सब नहीं लिख रहा मैं इसके बारे में, क्योंकि आप सब जानते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो इसी के बारे में बता देता हूं। चलो बताइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन है, इसकी तो बात हम करेंगे। तो बताएं फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, साइंटिस्ट का नाम है बर्जीलियस। इसको हम कहते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों कहते हैं, इसने केमिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और इन्होंने जो हमारी एनसीईआरटी में जहां जिसकी वजह से यहाँ पर नाम दे रखा है वो है तुम्हारे पास में, उसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स। इन्होंने कहा था कि हमारे पास में कुछ ऐसी फोर्स होती है कंपाउंड्स के बीच में, जिसकी वजह से तुम्हारे पास वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हमें ओनली मिलते हैं कहाँ से, प्लांट से और एनिमल से, और हम उनको किसी से नहीं बना सकते। तो इन्होंने क्या कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको कहां से प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर फ्रॉम लिविंग बींग्स ओनली। तो ये हम इनको अपटेन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अपटेन्ड फ्रॉम, अपटेन्ड लिखना है प्रिपेयर नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अपटेन्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स। अब लिविंग बींग में कौन आता है, आप सारे अच्छे से जानते हैं कि प्लांट है और एनिमल्स है। तो इन्होंने क्लियर ये कहा था कि आप उन्हें प्रिपेयर नहीं कर सकते, पर ये गलत हो गया था। दिस थ्योरी, आप थ्योरी कहें या कुछ भी कहें, रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो चुकी थी। क्योंकि आज हमको पता है हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनको आप लैब के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मीथेन है। मीथेन क्या होता है तुम्हारे पास, मीथेन जो होता है, मीथेन इज, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता होगा, CH4। ये कहां से तुम्हारे पास, इज प्रिपेयर्ड
इन लेबोरेटरी। तो मीथेन जो तुम्हारे पास है पहला डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी था, और मीथेन क्या है तुम्हारे पास अब पहला डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो। एक मिनट वेट, इज फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था, कोई आपसे अगर पूछेगा तो मीथेन है। और इसको किसने बताया था यहाँ पर, तो ये बताया था तुम्हारे पास बाई साइंटिस्ट का नेम है बर्थिलोट। बर्थिलोट ने पहली बार इसके बारे में बताया था, और एनसीईआरटी में गिवन है, अभी मैं आपको बता दूंगा ये। इसके अलावा आपके पास में क्या आता है, एक साइंटिस्ट है जो हमारी बुक ने दे रखा है, वो है तुम्हारे पास में वोलर। वोलर क्या है, वोलर ने पहली बार क्या करा था, इन्होंने एक हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है अमोनियम साइनेट, इस अमोनियम साइनेट से केमिकल से पहली बार इन्होंने यूरिया को प्रिपेयर किया था। जो यूरिया होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो इन्होंने क्या करा था, वोलर ने इन्होंने प्रिपेयर किया था, प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो कहां से प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कहां से करा था, इनऑर्गेनिक से। और वो क्या कह रहे थे, बर्जीलियस, वो तो ये कह रहे थे कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से आते हैं, लिविंग बीइंग से ही आते हैं, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया बाद में। तो इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करा फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, देखो आप इसको एज शॉर्ट में लिख सकते हैं ओसी, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको आप आईओसी कर सकते हैं, कोई नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मत कहना, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहा हूं मैं अभी ये। और यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्मूला क्या देखिए, NH4NCO, ये होता है अमोनियम साइनेट। तो इन्होंने अमोनियम साइनेट से, ये कैसा कंपाउंड है तुम्हारे पास, ये होता है आईओसी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इन्होंने क्या करा, यहां पर अगर आप इसी कंपाउंड को रीअरेंज करोगे, मींस अगर आप क्या करो, इसमें नाइट्रोजन है, रीअरेंज, तो यहां पर आप रीअरेंजमेंट करो तो कितने मेरे पास नाइट्रोजन है, यहां पर क्या है NH4, NH यहां पर क्या है NH4 है, तो कितने हाइड्रोजन है टोटल, यहां पर 4 है, एक नाइट्रोजन ये रहा, कार्बन और ऑक्सीजन। अगर मैं क्या करूं, यहां से एक नाइट्रोजन है, वन नाइट्रोजन को तो यहां पे लिख ही दिया, यहां से दो हाइड्रोजन को निकालता हूं, इसको कर सकता हूं NH2। कितने हाइड्रोजन रिमेनिंग है, दो और रिमेनिंग है, मेरे पास एक N है और यहां पर CO है, तो अगर इसको मैं कर दूं CONH2, यही तुम्हारे पास होता है यूरिया का फॉर्मूला। और यूरिया क्या है तुम्हारे पास, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमारी एनसीईआरटी ने क्लियरली बता दिया कि इन्होंने क्या है, जो वोलर नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या करा था, प्रिपेयर किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड को। कहां से करा है, एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको भी रीडिंग भी करा दूंगा इसकी। और आपको मैं बात करूं हमारे पास में, जैसे कि देखिए सर कहेंगे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कहां कहां पर है, एक मिनट रुको, मैं ये डीएनए वगैरह भी लिख दूंगा यहाँ पर क्या होता है। इसके बाद में एक हमारे पास कंपाउंड है, उसका हम कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या आता है, सबको पता है फॉर्मूला CH3। एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। कुछ कहेंगे सर ये तो इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड इसका आयुर्वेदिक नेम है, कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड ही है। ये क्या है तुम्हारे पास में, इसको जो तैयार किया था प्रिपेयर्ड बाई, इसको बताया था यहाँ पर, साइंटिस्ट का नेम है प्रिपेयर्ड बाई कोल्बे, साइंटिस्ट का नाम कोल्बे है। तो कोल्बे ने इसको पहली बार तैयार करा था, और कहां से करा था, इसी के कॉन्स्टिट्यूएंट से, प्रिपेयर्ड बाई कोल्बे फ्रॉम इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब इसी के जो इसके पार्टिकल्स है, जो इसके ये कम पार्टिकल्स है या एटम जो भी यहाँ पर तुम्हारे पास में है, इन्होंने इसी से इसको तैयार किया था। तो इसी के खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट से इसको बनाया था। तो किसने बनाया था, ये याद रखना, एसिटिक एसिड को कोल्बे ने किया था। तो एक बताया मैंने आपको मीथेन का नाम, मीथेन को किसने करा था, बर्थिलोट ने। वोलर ने क्या बनाया था तुम्हारे पास में, यूरिया को, कहां से, अमोनियम साइनेट से। यूरिया कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो तुम्हारे पास कैसा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और फॉर्मूला क्या आता है, NH4NCO, रीअरेंजमेंट से। एसिटिक एसिड को किसने करा था, कोल्बे ने, उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट से। कहेंगे सर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, आपको मैं एग्जांपल लिखूं यहाँ पर, देखिए जैसे कि एग्जांपल से सर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है,
बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप बी फार्मा करते हैं, डी फार्मा, जो भी स्ट्रीम में जाते हैं, उन सब के अंदर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। सारी मेडिसिन, सारी केमिकल रिएक्शन जो आपस में होती है, कौन सा मैकेनिज्म है, क्या है, सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खेल है। तो इसका तो बहुत रोल है। और बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारी बॉडी में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है, ये सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो यहां पर देखिए, अगर एग्जाम्पल में आप डीएनए लिखेंगे, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। आरएनए लिखेंगे, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। प्रोटीन्स है। इसके अलावा आप फैट की बात करते हैं, आपके पास में बहुत सारे, तुम्हारे पास जो मेडिसिन वगैरह बनती है तुम्हारे पास में, अब मेडिसिन में बहुत तरह के केमिकल्स हैं, इन सब के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो बहुत जगह पे रोल है। हम इतने सारा है, और इतनी पुरानी भी नहीं है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट इसका यूज, हम इसको पहचान अब पाए, बट ये बहुत पहले जमाने से ये हमारे मतलब यूज में चली आ रही है। क्योंकि डीएनए थोड़ी अब बना है, डीएनए तो जब इंसान की शुरुआत हुई है उससे पहले जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आया होगा तब से डीएनए चल रहा है, और डीएनए किस में आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ये सब तुम्हारे पास इसके अंदर है। एनसीईआरटी को हम पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे अभी इसके बारे में, पर उससे पहले आप देखिए, आपने शायद नाम भी सुना होगा और आप सारे जानते भी होंगे, बायोगैस का नाम सबने सुन रखा होगा। बायोगैस क्या होती है तुम्हारे पास, मिक्सचर ऑफ गैस। उसमें कई सारी गैस क्या होती है, मिक्स होती है। जो डोमिनेंट है तुम्हारे पास में, जो मेजर है, वो कौन सी गैस है तुम्हारे पास में, मीथेन गैस, CH4 गैस ही है। जो आप सिलेंडर वगैरह भरवाते हैं उनके अंदर भी कौन सी गैस तुम्हारे पास में आती है, मैक्सिमम मीथेन गैस ही आती है। इसके अलावा आप बात करें नॉर्मली क्या है हमारे पास, एलपीजी है, सीएनजी है और पीएनजी है। इन सब के अंदर अलग अलग वो है, इन सब में भी तुम्हारे पास आता है। एलपीजी में क्या आता है, एन ब्यूटेन होता है, एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन तुम्हारे पास में गैस है जो इसके अंदर पाई जाती है, तो एन ब्यूटेन गैस है। फिर सीएनजी, आप इतना तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा नाम पता होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस, पाइप नेचुरल गैस, ये इनके पूरे नाम है। अब जो आप सबसे तुम्हारे पास में वो आता है, अब एक नाम जो है हमारे पास में उसको बताता हूं सबसे पहले, वो है पेट्रोल का। पेट्रोल क्या है बताइए, पेट्रोल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही आता है। सर क्या आता है इसके अंदर, पेट्रोल जो होता है तुम्हारे पास में, इसमें कौन होता है, इसमें एक तो होता है एनहेप्टेन और एक होता है आपके पास में आइसो ऑक्टेन, ये वाला, ये इनका कॉम्बिनेशन है जो पेट्रोल होता है। सर ये क्या होता है, एनहेप्टेन, हेप्टेन मींस, हेप्ट मींस 7 कार्बन, एन मींस सिंगल बॉन्ड, आइसो ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन की चेन है यहां पर, और यहां पर हेप्ट है तो 7 कार्बन की चेन है। अब देखे ध्यान से, जो एनहेप्टेन है तुम्हारे पास, ये पेट्रोल में होती है एज ए इम्प्यूरिटी के समान, इम्प्यूरिटी के समान, तो एज इम्प्यूरिटी, ये पेट्रोल में जितना ज्यादा होगा एज प्यूरिटी है। और ये मत करना कभी तुम पेट्रोल पंप पे जाके पूछने लग जाओ कि पेट्रोल का फॉर्मूला क्या होता है। तो पेट्रोल के अंदर आइसो ऑक्टेन क्या है, ये इम्प्यूरिटी है। जितना ज्यादा पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन होगा उतना ज्यादा पेट्रोल प्योर होगा। जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं उनके अंदर जो पेट्रोल यूज होता है, उनके अंदर इसका अमाउंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। और जो हम पेट्रोल यूज करते हैं बाइक वगैरह में, उनमें इसका अमाउंट होता है 65 to 70%। ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो इस पे भी डिपेंड कर रहा है वो। तो याद रखना, द मोर द नंबर ऑफ, मोर द नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन, जितना ज्यादा नंबर होगा किसका, आइसो ऑक्टेन का, मोर प्यूरिटी ऑफ पेट्रोल, उतनी ज्यादा प्यूरिटी होगी पेट्रोल की। सर इनका फॉर्मूला तो बताइए, पता ना फॉर्मूला, देखिए 7 कार्बन कर लीजिए यहां पर टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनकी वैलेंसी कंप्लीट आप खुद कर लेना।
ये हो गया एनहेप्टेन 7 कार्बन। अब आइसोक्टेन का देखिए फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। आपके पास में क्या होगा, CH3, C, यहां पर CH3, ये CH3, उसके बाद C, और यहां पर CH, 4 बॉन्ड बना रहा है यहां पर ये। उसके बाद मैं यहां पर कर देता हूं CH3 और ये CH3, 2 2 4, हाँ यहां पर CH2, ये CH2 आएगा यहां पर ये। बे फिर से तो ये है तुम्हारे पास में। अगर इसका आप आई पे एक नेम करने जाएंगे तो इसका नाम क्या बनेगा, नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 और 5। अब टोटल कार्बन गिन लें, कार्बन तुम्हारे पास कितने हैं, 8 बनने चाहिए। 5 तो ये हो गए, 6 7 8। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, 2, 2 पे कितनी बार है, 2 बार है तो 2 2, एक 4 पर है तो 2 2 4 कितनी बार हो गया, 3 बार। तो ट्राई कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल। मेन चेन कितने की है, 5 की, तो पेंट है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये होता है आईयूपैक नेम, आइसोक्टेन का। हम बात करेंगे, सीखेंगे कि नाम मैंने से कैसे लिख दिया, बट ये तो मैंने आपको बताया आइसोक्टेन का फॉर्मूला ये है। ये होता है तुम्हारे पास, शायद आपने नाम सुना होगा डीजल का भी। सर सारी चीज बता दोगे, ये सिर्फ नाम बता रहा हूं मैं से। चलो, ये किसका होता है तुम्हारे पास, मिक्सचर ऑफ, एक तो इसमें होता है हेक्सा डेकेन सीटेन, ये 16 कार्बन की चेन है। और प्लस क्या होता है यहां पर, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, ये इसके अंदर है। जितना ज्यादा डीजल में ये होगा हेक्साडेकेन, ये होती है प्यूरिटी ऑफ डीजल। जितना ज्यादा डीजल में ये होगा उतना ज्यादा वो प्योर होगा, और जितना ये ज्यादा होगा ये तुम्हारे पास एज ए इम्प्योरिटी है डीजल में। जिस तरह पेट्रोल में कौन प्योरिटी बता रहा था, आइसोक्टेन, और कौन इम्प्योरिटी को बता रहा था वहां पर, वो था तुम्हारे पास में एनहेप्टेन। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा तुम्हारे पास, अब 16 कार्बन की चेन है, आप प्लीज लगा लेना खुद ही। इसका जो बनता है तुम्हारे पास वो समथिंग कुछ इस तरह से बनता है, रिंग की फॉर्म में, ये वाला अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, ये पार्ट हो। तो ये मैंने बताया आपको, एक पेट्रोल वाला पार्ट क्या है, डीजल वाला पार्ट क्या है, ये सब। और बताऊं आपको मैं, पेट्रोल और डीजल आप सारे जानते हैं, ये तुम्हारे अर्थ के अंदर जो प्लांट्स थे, जो एनिमल्स थे, जो दब गए थे, उन्हीं के उस वाले पार्ट से बने हैं। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत तो। अब देखे ध्यान से, अब मैं आपको बताऊं इसके अंदर क्या होता है। अब देखो एक बार केमिस्ट्री को देखते हैं, यहां पर तुम्हारी बुक में क्या लिख रखा है, जनरल इंट्रोडक्शन में देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाइटल है, बहुत नेसेसरी है। बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आप नॉर्मली क्या है अपनी लाइफ को भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं, तो वाइटल है। चैनल का नाम भी वाइटल है, ऐसे वाइटल है, वाइटल है लाइफ को सस्टेन करने के लिए अर्थ पर। इसमें क्या आता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जिसमें तुम्हारे पास डीएनए नाम है, फिर इसके अलावा प्रोटीन भी आता है, और जो हमारे इसको कंपाउंड्स को बनाता है, ब्लड मसल्स स्किन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तुम्हारे कहाँ है, क्लॉथिंग में भी काम आते हैं, फ्यूल में। अब बताओ फ्यूल में मैंने क्या नाम बताया आपको, पेट्रोल का नाम बता दिया, और इसके अलावा किसका नाम बता दिया, डीजल का नाम बता दिया। पॉलीमर में भी काम आता है, डाई में काम आता है, दवाइयों में काम आता है। अभी तो आपको मैंने कहा था ये सब, कि ये सब हर जगह पे हैं। और इनके तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत सारे एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया इन कंपाउंड्स के। अगला देखिए क्या लिखा है, साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे पास कितने ईयर्स ओल्ड है, 200 ईयर्स ओल्ड। अब एक साइंटिस्ट था तुम्हारे पास अराउंड द ईयर 1780, लिख रखा है, केमिस्ट बिगन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो क्या है यहाँ पर डिफरेंस करना स्टार्ट किया था उन्होंने। अब देखो यहाँ पर नाम दे रखा है बर्जीलियस का, ये एक स्वीडिश केमिस्ट है जिन्होंने क्या है वाइटल फोर्स को बताया था, और इन्होंने कहा था ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। और कहाँ से मिलते हैं, हमें लिविंग बींग से मिलते हैं। बट ये बाद में क्या हो गया, देखो ये रिजेक्ट हो गया था, दिस वॉज रिजेक्टेड इन 1828। कब, जब वोलर ने तुम्हारे पास एफ वोलर सिंथेसाइज कौन सा कंपाउंड बनाया था, यूरिया। यूरिया कैसा कंपाउंड होता है बताइए, जो तुम्हारे पास यूरिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये कैसा कंपाउंड होता है तुम्हारे पास, आईओसी
इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इन्होंने इसको तैयार करा था, कैसे करा था? रीअरेंजमेंट। अब उन्होंने इसको हीट करा है तो उससे वो बना दिया। जो आपको मैंने बताया था वही है। अगला देखिए, उन्होंने क्या है, एसिटिक एसिड को किसने वो करा था यहाँ पर, क्या बताइए? कोल्बे ने करा था 1845 के अंदर। और मिथेन को किसने करा, देख लीजिए, बर्थिलोट ने करा है 1856 में। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। डीजल पेट्रोल क्या होता है, उनका अमाउंट क्या होता है, ये बात भी हम कर चुके हैं। अगला यहां पर देखिए, अब जो हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड्स है, एक हमारे पास में आते हैं ओपन चेन वाले पार्ट में, एक आते हैं क्लोज चेन वाले में। चलो मैं आपको शुरुआत करता हूं। सबसे पहले एक बात बताएं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप किसकी मेनली पढ़ाई करते हैं? बताओ किसकी करते हैं? स्टडी ऑफ कार्बन करते हैं, बताओ हाँ या ना। और उसके कंपाउंड की करते हो, कार्बन एंड इस कंपाउंड। चलो इतना तो आपको पता है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी पढ़ाई कर रहे हो, कार्बन की कर रहे हो, उसके कंपाउंड की कर रहे हो। कार्बन जो होता है, अभी मैंने कहा था 16 कार्बन की चेन, 7 कार्बन की चेन, 8 कार्बन की चेन। कुछ को लग रहा होगा आप सब क्या बोल रहे हो, ये कहीं 7 कार्बन। अब बताऊं आपको, देखो ध्यान से, जो ये कार्बन है तुम्हारे पास, ये ऐसे कंपाउंड बनाता है CH3 CH2 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 CH2। तो ये तो बहुत बड़ी चेन बना सकता है, सोन। जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिससे कि बहुत लंबी चेन बना सकता है, तो सुने ध्यान से, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन, जिससे इतनी लंबी चेन को बना पा रहा है, टू फॉर्म लॉन्ग चेन, इसको हम क्या कहते हैं? कोल्ड डैश कैटेनेशन। तो कैटेनेशन वो प्रॉपर्टी है कार्बन की जिससे वो बहुत बड़ी चेन को बना सकता है, और इसी चेन की वजह से लंबी लॉन्ग चेन को बना रहा है, और इस चेन की वजह से हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड है जिनको हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इतना समझ में आया होगा आपको? इतना तो उम्मीद करता हूं मैं आपको आया होगा। आगे यहां पर अगर हम देखें, अब देखें ध्यान से, ये कैटेनेशन क्या होता है? कार्बन की प्रॉपर्टी है जिससे क्या बनाता है वो लॉन्ग चेन को फॉर्म में, लॉन्ग चेन को बना पा रहा है। आगे अगर हम देखें इसमें, अब देखें, ये आपके पास में होता है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आप सबको पता होगा कि मीथेन का क्या वो होता है। देखिए, जो मीथेन है, CH4 है मीथेन। अब जो CH4 तुम्हारे पास में मीथेन है, अगर इसको मैं बनाऊंगा तो कुछ इस समान बन जाएगा। ये यहां पर हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब जो कार्बन है, ये जिस शेप का है तुम्हारे पास में, कार्बन जो मिथ का तुम्हारे पास यहाँ पर मीथेन है, ये कैसा होता है ज्योमेट्री के अंदर? ये होता है टेट्राहेड्रल। कैसा होता है बताइए? टेट्राहेड्रल। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है बताओ ध्यान से? क्या होता है? 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो, और ये तीसरा, ये फोर्थ। और किसके साथ बना रहा है यहाँ पे बॉन्ड को? वो कहने से ये तो डबल बॉन्ड बन गया भाई। डबल ना, सिंगल ही है। और तो मुझे पता है तुम इन्हीं बातों के लिए बैठे रहते हो, कब गलती निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल मैंने टिक कर दिया, उस वजह से ऐसा हो गया हो। देखिए, यहाँ पर एक बॉन्ड हो गया, ये दूसरा, ये थर्ड है, ये फोर्थ। अब जो इनके बीच में एंगल होता है, इसे हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। और ये कितने डिग्री का होता है? ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। ये टेट्राहेड्रल में, ये इसकी ज्योमेट्री है, ये याद रखना, मीथेन की। कार्बन आप सबने पढ़ा हुआ है कि जो कार्बन होता है हमारे पास में, कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 6 होता है। कितना होता है बताइए? 6 होता है कि ना होता है? अगर मैं कार्बन का वो लिखने बैठ जाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 है तुम्हारे पास, तो कैसे लिखेंगे आप? तो ये लिखा जाएगा 1s2, फिर 2s2, और उसके बाद क्या, कितने एटॉम बच रहे हैं? 2 तुम्हारे पास, तो 2p2। अब p के अंदर तुम्हारे पास है, अब देखो, जो s ऑर्बिटल होता है वो कुछ इस समान होता है, ये s। यहां पर भी s है तुम्हारे पास में, देखो ये भी s है, ये भी s है। और p में हमारे पास में 3 ऑर्बिटल होते हैं ऐसे करके। अब जो तुम्हारे पास में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं यहाँ पर, वो ऑर्बिटल कैसे हैं? हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब देखिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक को आप इस तरह करोगे तो सेकंड वन ऐसे आएगा,
इसके अंदर 2 है, एक इस तरह आएगा तो ये आ जाएगा। अब पी में तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब मुझे बताओ अगर पी को फिल करना है, पी में इलेक्ट्रॉन आ कितने सकते हैं भाई? पी में जो तुम्हारे पास जो पी ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, बट हमारे पास है कितने, 2। तो कितने बॉन्ड और बना सकता है वो? 4 बॉन्ड। तो ये कार्बन की वैलेंसी है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कैसे आ रही मैंने बता दिया। देखो यहाँ पर पी ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है? पी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई नहीं, सॉरी अंग्रेजी खराब लिख दी। पी ऑर्बिटल के अंदर कैन इन पी ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताइए? 6 आ सकते हैं। देखो ध्यान से, एक ऑर्बिटल ये कह रहा हूं, एक ये है, फिर दूसरा ये और थर्ड वन ये। यहां पर आप पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को एक एक भरते हैं। जब बच जाते हैं तो फिर उनके अंदर पेयरिंग होती है। पेयरिंग जब तक ना होगी जब तक कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आप ना भर दोगे। ये हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। बट यहाँ पर जितना काम का मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं? 2। और कितने आ सकते हैं? 6। तो कितने और चाहिए उसको? 4 चाहिए। तो यहाँ पर 4 कहां कहां से आएंगे? एक हाइड्रोजन यहाँ पर ये वाला पार्ट देगा और एक ये देगा, यहाँ पर एक ये देगा और एक ये देगा। इस तरह से यहाँ पर क्या आता है तो सुने ध्यान से, क्या होता है कि 6 से तुम्हारे पास भरे जा सकते हैं, 2 है हमारे पास में। तो कार्बन क्या है? कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाहिए? 4। कितने करने के लिए यहाँ पर चाहिए तुम्हारे पास? वो अपना पी ऑर्बिटल भरने के लिए चाहिए। अब यहाँ पर 4 और चाहिए, तो यहाँ पर जो कार्बन की वैलेंसी है वो आप कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। अभी मैं वो आपको नहीं बता रहा सर, वो ऑक्टेट बनाता है। ऑक्टेट बनाने के लिए उसके अंदर यहाँ पर क्या देखो, ये 2 है और ये 4 है और 4 और चाहिए। पी में चाहिए एक्चुअली जो आपको 4 चाहिए, ये पी ऑर्बिटल है। तो टेट्रा वैलेंसी है जिसको आप कहते हैं कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो कार्बन टेट्रावेलेंट है, याद रखना। टेट्रा मींस क्या है? 4। वेलेंट मींस वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये बात याद रखें। हमें इसी को भरते हुए आगे की तरफ मूव करना है। अब आगे देखें, मैं आपको अगली क्लास के लिए अब थोड़ा सा क्या होता है आपको बेसिक बता देता हूं कि हमारे पास कितने होते हैं और कैसे तुम्हारे पास में। जब आप ओपन चेन की बात करते हैं, आपने सुने होंगे शायद, जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन मींस क्या है भाई? मीथेन है, वो भी तो हाइड्रोकार्बन ही है। इसमें हाइड्रोजन और कौन है? कार्बन है। अभी मैं लिखा CH4। CH4 मतलब मीथेन है। मीथेन में कौन कौन है? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। तो मैं कह दूं एक तरह से हाइड्रोकार्बन है वो। अरे बताओ हाँ या ना। तो क्या है तुम्हारे पास? तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या होता है, मीथेन जो CH4 है इज हाइड्रोकार्बन। सर हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे आप कह रहे हैं भाई, यहां पर हाइड्रोजन है और कौन है? कार्बन है। तो दोनों का तो कॉम्बिनेशन है ये। अब जो हाइड्रोकार्बन है, एक आप पढ़ते हैं यहां पर सेचुरेटेड, और एक हम क्या पढ़ते हैं यहां पर? अनसेचुरेटेड। तो दो तरह से होते हैं हमारे पास हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड होता है और अनसेचुरेटेड होता है। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूं, जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, ऐसे बता रहा हूं ये। और जिनको आता है वो आगे अपना स्किप भी कर सकते हैं भाई। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड में कौन आता है? इसमें आती है एल्केन। और एल्केन जो है इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। और जब सिंगल बॉन्ड ही होता है तो सिंगल बॉन्ड को आप क्या कहते हैं? इसी को आप कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और एल्केन को आल्सो कॉल्ड अनसे, एल्केन का एक और नाम होता है, इसको आप कहते हैं पैराफीन। पैराफीन्स। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है एल्कीन, इसमें एक एल्कीन आती है और दूसरा कौन आती है? एल्काइंस आती है। एल्कीन में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। और इसमें कौन सा बॉन्ड होता है बताइए? ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्काइंस में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। इसका जो तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है, अगर मैं आपको यहां पे लिखूंगा जनरल फॉर्मूला, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? आप सबको पता होगा
CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, और इसका फॉर्मूला क्या आता है? CnH2n-2। ये अकेले बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। आपको बताऊं मैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, तो इसमें जो डबल बॉन्ड है आपके पास में, आप लिख सकते हैं ये भी सक डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई? तो यहां पर होता है एक सिग्मा, ये सिग्मा है, और एक पाई, दो बॉन्ड में। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड, तो ऐसे होते हैं तीन बॉन्ड। और जब तीन बॉन्ड है तो इसी को हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है, अनसैचुरेटेड में कौन आता है? डबल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो एल्कीन्स आती है और एल्काइंस आती है। अब मैं आपको सबसे बेसिक में बता रहा हूं कि अगर आपके पास में कार्बन नंबर 1 है, अगर हमारे पास एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या कहते हैं? ये नाम को हम बस देख रहे हैं, ओनली नेमिंग के लिए। यहां पर नंबर देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास में है CH4, ये अकेला है, CH4 है यहां पर, तो यहां पर कार्बन तुम्हारे पास 1 है तुम्हारे पास, तो इसको हम क्या कहते हैं? मिथ कहते हैं। अगर आपको एक कार्बन दिख जाए तो आप मिथ कहेंगे, और अगर उनमें सिंगल बॉन्ड है तो जो उनका सफिक्स है, मैं आपको ही बता रहा हूं, एल्केन का, तो एल्केन के अंदर क्या होता है हमारे पास में? एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या बताया अभी आपको मैंने? CnH2n+2, ये तो बताया। इनका जो सफिक्स है वो होता है कौन? एन। तो एन किसका सफिक्स है? एल्केन का, पीछे नाम खुद आ रहा है एन। अगर आप चेक करें तो देखिए, एल्कीन का सफिक्स कौन आएगा तुम्हारे पास? ईन, और एल्काइन का कौन आएगा तुम्हारे पास में? आइन। ये तो इसका एन है और उसका क्या होता है? ईन है, और उसका क्या है? आइंस है तुम्हारे पास। तो आइंस किसका होता है? ये होता है तुम्हारे पास में ट्रिपल बॉन्ड का आइंस। ये लो, तो एन इन आइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए इसमें अगर एक कार्बन है तो मिथ कहेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या है? एन आएगा। और अगर दो कार्बन है मेरे पास में, तो दो कार्बन का फॉर्मूला बनता है C2H6, इसको आप कहते हैं इथ, और पीछे क्या लगा देंगे? एन, तो इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताइए भाई? ये तो हमारे पास एन बन जाएगा वो। और अगर हमारे पास में है, देखिए ध्यान से, ये होता C3H8, तो इसको हम कहते हैं प्रोप, और पीछे क्या लगता है? एन। अगला, अगर ये होता C4H10, तो चार कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट, और पीछे क्या लगेगा? एन। फिर C5H12, इसको क्या कहते हैं हम? पेंट, क्योंकि पांच कार्बन को कहते हैं पेंट, चार कार्बन को कहते हैं ब्यूट। ये सारे बच्चे अगली क्लास के लिए याद करके आना, कितने कार्बन को क्या बोलते हैं। तो एक कार्बन को मिथ कहते हैं, दो कार्बन को इथ कहते हैं, तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं, चार कार्बन आ रहा है तो ब्यूट है, पांच कार्बन को पेंट है, और पीछे अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन है। और अगर आपके पास में ये होता है C6H14, तो इसका नाम क्या आएगा? हेक्स, और पीछे एन लगेगा, तो हेक्सेन। फिर अगर ये होता C7H16, तो इसको आप हेप्ट कहते हैं। अभी हेप्ट आया था, मैं आपसे कहता 7 कार्बन है वो, और यहां पर पीछे जब यहां पर एन है, सर हम कैसे बताएंगे? वो डिपेंड करेगा कितने हाइड्रोजन है, अभी मैं आपको बता दूंगा ये। और अगर ये होता है C8H18, तो इसको हम कहते हैं ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड को कहते हैं, यहाँ पीछे एन आएगा। फिर C9 और H20, ये कौन होता है तुम्हारे पास? नन, और ये पीछे एन। फिर C10H22, ये, इसको आप 10 को हम कहते हैं डेक, और यहां पर एन आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, आप ये कर सकते हैं बहुत आसानी से, कि तीन कार्बन है, चार कार्बन है, ये वाली चीज, तो 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये बता दिया मैंने। तो अगर एक कार्बन है तो क्या कहते हैं? मिथ कहेंगे, दो कार्बन को क्या कहेंगे? इथ कहेंगे, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को
8 को ऑक्ट कहेंगे, 9 को नन कहेंगे और 10 को 10 कहेंगे। सर हमें 11-12 ये बताओ, काम में तो नहीं आता बट आप कर ले अगर चाह रहे हैं तो। 11 कार्बन को, ये सारे कार्बन लगा लीजिए आप, प्लीज आप समझ जाना खुद कि नंबर ऑफ कार्बन है। ये कार्बन, जितने कार्बन लिखे पड़े ये सब, यहां पर ये कार्बन है। ये करके 11 कार्बन, इसका क्या है C11 आ जाएगा और H24 हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं 11 कार्बन को कहते हैं अनडेक, और पीछे N लग जाएगा 11 कार्बन के लिए। एक और 12 कार्बन आप चाह रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा C12H26, ये वाला, और इसको हम कहते हैं डोडेक, पीछे N आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो। अगर आपसे कोई भी पूछे अब कि भाई बताओ कितने कार्बन को क्या कहते हैं, तो आप बता दोगे यहां तक, नंबर ऑफ कार्बन याद रखें। रही बात हाइड्रोजन की, मैं आपको खुद इसको फुलफिल करा दूंगा। चलो एक बार देख लेते हैं जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बताना मेरे को ध्यान से। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, चलो एक बार उसे चेक कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, ये बेसिक है बिल्कुल। ये भाई क्या होता है एल्केन का बताना। अभी मैंने आपको क्या कहा था, CnH2n+2, ये वाली चीज। सर यहाँ पर N क्या है, N का मतलब है यहाँ पर चाहे तुम्हारे पास ये N है और चाहे ये N है, यहाँ N किस चीज को बताता है, नंबर ऑफ कार्बन को। आप इससे बहुत आसानी से लिख सकते हैं हाइड्रोजन को। जैसे कि चेक करते हैं, चलो हमारे पास है, अगर हमसे कहा जाए कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा। अब अगर तुम्हें ये पता है कि ब्यूटेन के कितने को कहते हैं, हम 4 कार्बन को कहते हैं कि ना कहते हैं, कितने को कहते हैं 4 कार्बन को। अब देखिए 4 कार्बन को कहेंगे तो C है, तो C तुम्हारे पास कितना हो गया 4 हो गया। H है मेरे पास में, अब H2 तो ऑलरेडी है और इनटू में N, N का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन कितने थे 4, तो इनटू में 4 कर सकता हूं और प्लस में 2 करना है। तो अगर मैं फॉर्मूला निकालूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ, C4 तो सेम रहेगा कि ना रहेगा। इसके अलावा 4 दूनी क्या होता है तुम्हारे पास 8 और प्लस 2, तो क्या हो जाएगा H10। ये होता है ब्यूटेन का फॉर्मूला। ब्यूटेन फॉर्मूला, और आप चेक कर ले बेशक ब्यूटेन को आके यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा ब्यूट और ये पीछे N लग रहा है। फॉर्मूला देख लो C4H10 है कि नहीं है। चलो अगर आप कहोगे सर एक दो और करके दिखाइए, फॉर एग्जाम्पल चलो हमारे मन में कौन सा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमें करना है हेक्सेन, ये कर लेते हैं। चेक करें फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास में, फॉर्मूला तो आपको मैं लिखा था यहाँ पर CnH2n+2, यही तो होता है। अब देखें हेक्स का मतलब क्या होता है, सारे बच्चों को पता है कितना होता है 6 कार्बन। अब चलो C कितना होगा, वो तो 6 ही होगा, और H तो ऑलरेडी है, इनटू में N की वैल्यू कितनी है 6 और प्लस में 2 करना है, तो निकाल लो क्या आ जाएगा, C6 तो हो गया, 6 दूनी कितना होगा 12 और प्लस में 2 तो कितना हो गया H14, हो गया हेक्सेन का फॉर्मूला। अगर आपको नाम देके पूछ रहा है कि बताओ हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा, लो आसान है, अब किसी का भी निकाल ले। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा ये सब। देखिए चलो एक और निकाल लेते हैं, आखिरी वन, थर्ड वन। जैसे कि तुम्हारे पास है, चलो ऑक्टेन का कर लेते हैं। ऑक्टेन मींस, ऑक्ट का मतलब क्या होता है बताइए, ऑक्ट का मतलब होता है 8 कार्बन। अब 8 कार्बन का अब हमें इसका फॉर्मूला बताना है कि बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा ऑक्टेन का। तो चलो तुम कहेंगे सर बहुत आसान है, CnH2n+2, अगर हमें वो याद है आसान है, तो देखें C की वैल्यू कितनी हो गई 8, H2 ऑलरेडी है, इनटू में N की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, N की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है, तो 2 कर दूं और प्लस में 2 लग जाएगा, तो C8 तो हो गया, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो गया 18, तो C8H18 कर सकता हूं। ये किसका फॉर्मूला हो गया ऑक्टेन का, खत्म। तो आपको यहां से मैंने क्या बताया, आपको यहां से जो याद रखना है वो क्या याद रखना है सब बच्चों को, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो ये है कि एक कार्बन को क्या कहते हैं हम मिथ कहते हैं, 2 कार्बन को क्या कहते हैं इथ,
और 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। और 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। और 5 कार्बन को क्या कहते हैं बताइए? पेंट। और 6 कार्बन को हेक्स। 7 कार्बन हेप्ट। 8 कार्बन को क्या कहेंगे? ऑक्ट। 9 कार्बन को नन। और 10 कार्बन को क्या कहेंगे? डेक। ये वाली चीज है। तो ये याद रखना आपको कि क्या होता है। अब सर पीछे जो लगाना है हमें, अब वो डिपेंड करेगा कि क्या है। अगर एल्केन आएगा तो एल्केन में हम क्या लगाते हैं? एन। एल्कीन में क्या लगाएंगे? इन। और एल्का में क्या लगाएंगे? आइन। ये करना है बस। वैसे तुम्हारे पास ये रहेगा। अगर मैं इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करूं, चलो फिर एंड करता हूं इसके बाद में, फिर खत्म है ये। देखिए यहां पर लिख देता हूं एक तरफ नंबर ऑफ कार्बन, यहां पर आपको लिख रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे। अगर 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 और ये 10। इस तरफ बना देता हूं यहां पर एल्केन वाला, और इस तरफ कर देता हूं एल्कीन का। एक मिनट रुको, ए नंबर ऑफ कार्बन पहले, इतनी जल्दी नहीं। यहां पर नेम डालता हूं। इसके बाद में यहां करेंगे एल्केन के, और यहां करेंगे एल्कीन को, और यहां करेंगे एल्काइन को। आप इसको इस तरह कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास में क्या है? अब देखो कार्बन में लिख दिया है, नेम क्या आएगा बताइए सारे बच्चे। अभी मैंने कहा था 1 कार्बन को क्या कहते हैं? मिथ कहते हैं। आप बेशक बोल भी सकते हैं क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। अपने सर हमारे आसपास कोई और भी बैठा है, हम बोले कैसे हैं? आप खुद पढ़ रहे हो, आप सिर्फ अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेशन रखें। तो 1 कार्बन को क्या है? मिथ बोल दिया। 2 को क्या कहेंगे बताइए? इथ कहेंगे। 3 को क्या कहेंगे? प्रोप। 4 को क्या कहेंगे? ब्यूट। 5 कार्बन को क्या कहेंगे? पेंट। और 6 कार्बन को क्या कहेंगे बताइए? हेक्स। और 7 कार्बन को क्या कहेंगे? हेप्ट। 8 कार्बन को क्या कहेंगे? ऑक्ट। और 9 कार्बन को क्या कहेंगे? नन। और 10 कार्बन को क्या कहेंगे? डेक। इतना सबने कर लिया होगा और बता भी दिया होगा, मैं जानता हूं। अब देखिए एल्केन में क्या करना है। अब मुझे बताओ, इसका फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया। क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n+2। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, CnH2n। और इसका फॉर्मूला क्या आता है? यहां पर इस वाले का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारे पास CnH2n-2। ये फॉर्मूला इसका होता है। देखिए एल्कीन बीच में आ रही है, अगर आपने 2 ऐड करा तो एल्केन बन गया, एल्काइन करना है तो -2 कर दो, मतलब एल्कीन में से ये वाला पार्ट। इनमें देखिए अब इसको हम कैसे करें और आगे। ठीक है सुने आप। अगर एन है तो यहां पर आप क्या लगा दोगे? कार्बन तो सेम ही रहेगा, इन सब में क्या लग जाएगा तुम्हारे पास? एन लग जाएगा। अगर एल्केन की बारी आएगी तो सब के अंदर आप क्या लिख सकते हैं? यहां पर इनके अंदर मैं बीच में लिख दूं, अगर आप कोई दिक्कत ना हो तो। सब में क्या लिखा जाएगा यहां पर बताइए? इन सब के अंदर यहां पर एन आएगा पीछे की तरफ। इनके अंदर क्या आएगा तुम्हारे पास बताइए? इन आ जाएगा। और इनके अंदर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? लास्ट में सफिक्स में जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा? आइन आ जाएगा। तो एन कहां आ रहा है तुम्हारे पास बताइए? एल्केन में। एल्कीन में क्या है? नंबर ऑफ कार्बन इतने ही रहेंगे। और याद रखना यहां तक, चाहे एल्केनो, एल्कीनो, एल्काइन कोई भी हो, सबका नाम यही चलेगा शुरुआत तक। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने को क्या कहते हैं? ये 10 तक इंपॉर्टेंट था, मैंने हमें बताया। और आज की क्लास को हम नॉर्मली क्या है इतना ही देख रहे हैं। यहाँ बेसिक में हमने ये जाना सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, सबसे पहले किन्होंने बताया, और बर्जिलिस ने क्या कहा था, बर्थिलोट ने क्या बताया, कोल्बे ने क्या बताया, इसके अलावा तुम्हारे पास में वोलर ने क्या बताया, इन सबको डिटेल में देख लिया। और पेट्रोल और डीजल को भी देख लिया। एनसीईआरटी ने फ्यूल का नाम दे रखा था, वो सब हमने देख लिया। अगली क्लास में हम इसके आगे चलेंगे और वहां हम देखेंगे
सबसे पहले कि तुम्हारे पास क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, आगे क्या करता है आज ही क्लास में। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो आईयूपैक नेमिंग वाली होगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।